हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके मम्मी पापा की मौत हो गई। वर्षा का और कोई नहीं था। उसकी केवल एक मौसी निर्मला थी जो उसको अपने साथ ले गई। वह उसको बहुत प्यार करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जो वर्षा की ही उम्र की थी। उसका नाम नेहा था। नेहा वर्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसको लगता था कि उसकी माँ उसको पहले ज्यादा प्यार करती थी और अब वर्षा के आने के बाद उसके हिस्से का लाड़ प्यार और उपहार वह वर्षा को दे देती है। मम्मी, ये वर्षा यहाँ से कब जाएगी? ये यहाँ से अब नहीं जाएगी। तो मम्मी, आप इस पर बेकार में अपने रुपए क्यों खर्च करती हैं? इसके साथ कितना भी कुछ करो, कौन देखने वाला है? इसके मम्मी पापा तो है नहीं जो एहसान मानेंगे और बदले में हमारे लिए भी कुछ करेंगे। नेहा के दिन रात कहने से यह बात निर्मला की समझ में भी आ गई। वह बोली, बेटी, तुम कहती तो ठीक ही हो। हम इससे जितना फायदा उठा लें उतना ही सही है। जब हम इस पर खर्च करते हैं तो बदले में हमें फायदा उठाने का भी हक है। पड़ोस की कुछ दुष्ट महिलाओं ने भी निर्मला को यही बात बताई, जिससे निर्मला का दिमाग अब पूरी तरह से जहरीला हो गया। अब निर्मला वर्षा से घर का सारा काम करवाने लगी। धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। अब तो वह वर्षा को जरा सी गलती की बड़ी कठोर सजा दिया करती थी। एक दिन वर्षा के हाथ से कांच का एक गिलास गिरकर टूट गया तो निर्मला को बहुत गुस्सा आया। उसने वर्षा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, अपने माँ बाप को तो खा गई है, यहाँ आकर बैठी है। इतना सारा खाती है, छोटा सा काम बता दिया तो वह भी नहीं हो पाया तुझसे। हाँ। ऐसा कहकर उसने वर्षा की खूब पिटाई भी लगाई। वर्षा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत रोई और अपने मम्मी पापा को याद करने लगी। उसी समय उसने गली में एक आवाज सुनी। वह उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि एक ठेले पर ढेर सारे फल और फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन्हें बेचने वाला सबको पुकार रहा था। उसे देखकर उस दुकानदार ने कहा, बिटिया, एक गिलास पानी लाकर मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैंने कुछ लोगों से पानी मांगा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। वर्षा ने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था। गर्मी के मारे हांफ रहा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह तुरंत घर के अंदर गई और एक गिलास में पानी ले आई। बूढ़े ने उसके हाथ से पानी पी लिया और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मन में बहुत दया और इंसानियत है। मेरी दुआ है कि तुम बहुत सुखी रहोगी। बेटी आओ, तुम कोई पौधा ले लो। वर्षा ने एक सुंदर सा पौधा पसंद किया और बोली, मुझे यह पौधा चाहिए, कितने का है? बूढ़े दुकानदार ने कहा, ये 50 रुपए का है। यह सुनकर वर्षा कुछ नहीं बोली और चुपचाप पौधे को देखती रही। दुकानदार मन ही मन में कहने लगा, हाँ, ये लड़की तो बहुत प्यारी है और ये पौधा लेना भी चाहती है, लेकिन लगता है इसके पास पैसा नहीं है। बेटी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? इस पर वर्षा ने कहा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। और ऐसा कहकर वो ललचाई निगाहों से उस पौधे को देखने लगी। दुकानदार ने पौधा उसके हाथों में थमाते हुए कहा, इस पौधे से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस पौधे का वही इस्तेमाल कर सकता है जो दिल से सच्चा, कामों में अच्छा और ईमानदार हो। दुकानदार ने वो पौधा वर्षा को दे दिया। वर्षा उस पौधे को घर लाई। उसे देखकर निर्मला तो चीखने लगी, यह कहां से कूड़ा करकट लाकर रख दिया घर में? तुझे जरा भी तमीज नहीं है? इस पौधे को कहां लगाओगी? सारे आंगन में तो फर्श है।
वर्षा ने उस पौधे को घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में लगा दिया। वह रोज उस पौधे को सींचती थी। पौधा दिन दूनी रात चौगनी जादुई गति से बढ़ रहा था। वो अब काफी बड़ा हो गया था। वर्षा वहां रोज जाती और पौधे से अपने मन की बातें करती थी। पौधा हवा में हिलता रहता और ऐसा लगता जैसे वह उसकी सारी बातें सुन रहा है। इधर निर्मला अब वर्षा के पीछे और भी ज्यादा पड़ गई। असल में वह उसको अब अपने घर से निकालना चाहती थी। उसने दूसरे दिन घर के सारे कपड़े लाकर वर्षा के सामने डाल दिए और कहा, तुम्हें इन कपड़ों को शाम तक धोकर सुखाना है, इन पर प्रेस करनी है। अगर यह सब नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। यह तो असंभव काम था। वर्षा पानी लेकर अपने पौधे को सींचने के लिए चली गई। वह वहां रोने लगी और बोली, पता है, आज मौसी ने मुझे इतने सारे कपड़े धोने को दिए जिन्हें मैं 8 दिन में भी नहीं धो सकती। और ऊपर से कहती है शाम तक इन्हें धोकर सुखा लो और प्रेस कर लो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी पौधे से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पत्तियां ले जाकर कपड़ों पर डाल दो, फिर देखो जादू। वर्षा ने पेड़ की पत्तियों को ले जाकर उन कपड़ों पर डाल दिया और फिर जैसे जादू हो गया। अब वहां कपड़े धुले, सूखे और प्रेस किए हुए रखे थे। निर्मला ने यह देखा तो वह हैरान रह गई। वह सोचने लगी, यह लड़की क्या जादूगर है? दूसरे दिन उसने वर्षा से कहा, देखो वर्षा, ये हमारा बड़ा वाला ड्रम है। इसमें गेहूं बहुत गंदा हो गया है। ज्यादा नहीं है, 10 क्विंटल ही है। यह तुम शाम तक साफ कर दो, नहीं तो फिर मैं देखूंगी। हाँ। वर्षा फिर से उस पौधे के पास गई। पौधे ने कहा, तुम मेरी कुछ पत्तियां ले जाकर गेहूं में डाल दो, फिर देखो कमाल। आज तो निर्मला वर्षा का जादू देखने के लिए छुपी बैठी थी। उसने देखा कि वर्षा पत्तियां ले आई। अब वहां कैसे जादू हो गया। थोड़ी ही देर में सारा गेहूं साफ सुथरा चमकते हुए रखा था। यह देखकर निर्मला बहुत डर गई। वह मन ही मन में बोली, लगता है इसे कोई जादू मिल गया है। मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ, ये मुझसे भी बदला लेगी। अभी मौका है, मैं इससे माफी मांग लूं। वह वर्षा के पास आई और बोली, वर्षा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। वर्षा भली लड़की थी। उसने निर्मला को माफ कर दिया। अगले दिन जब वह उस पेड़ के पास पहुंची तो वह आश्चर्य से उछलकर बोली, अरे, इस पेड़ पर तो सोने के फल आ गए हैं। यह तो कमाल हो गया। शोर सुनकर निर्मला दौड़ी आई। उसने सोने के फल देखे तो वह भी हैरान रह गई। उसने वर्षा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू तो बहुत भाग्यशाली है, लक्ष्मी है, देवी है। उन फलों को बेचकर उसे बहुत सारे रुपए मिले। अब उस पेड़ पर रोज ही सोने के फल आते थे, जिनसे थोड़े ही दिनों में निर्मला और वर्षा सब माला माल हो गए। निर्मला अब वर्षा को बहुत प्यार करती थी। सोने के पेड़ वाली लड़की की कहानी सुनकर वहां का राजकुमार उसे देखने गया। वर्षा पेड़ को सींच रही थी। वर्षा को देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो गया। उसने वर्षा से शादी कर ली। लेकिन वर्षा उदास थी। उसका पेड़ उससे दूर जो हो गया था। अगले दिन वह राजा के बगीचे में पहुंची तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका जादुई पेड़ वहां लगा था। वह दौड़ कर गई और उस पेड़ से लिपट गई। उस पेड़ से एक आवाज आई, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं वहीं रह सकता हूं जहां तुम्हारे जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान हो, नहीं तो वो मेरा गलत उपयोग करेगा और तुम मेरा उपयोग भलाई के लिए करोगी। अब तो वर्षा बहुत खुश थी।